गुड इवनिंग ऑल। अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। जिसमें प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखा था, जहां पे मैंने आप लोगों को वन बाय वन करके सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस मैंने कर दिया था। क्लियर है? इसके अलावा तो वो कॉन्टिनेंट जो है वो किसका पार्ट है मेरा, तो कॉन्टिनेंट किसका पार्ट है, तो वो लिथोस्फेयर का पार्ट है। और आज के क्लास में हम लोग हाइड्रोस्फेयर के बारे में देखेंगे, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर के बारे में देखेंगे। क्लियर है? सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो बेसिकली हाइड्रोस्फेयर के बारे में बोला जाता है कि अर्थ का बहुत बड़ा पोर्शन क्या होता है, तो वो वाटर से कवर है मेरा। मतलब यदि हम लोग एक ग्लोब के माध्यम से इसको समझे तो फिर यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि ये पूरा ग्लोब ग्लोब क्या होता है, तो एक ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ सरफेस होता है। तो इसका बहुत सारा पार्ट जो है वो क्या दिख रहा है मेरा, ब्लू दिख रहा है। तब इसका मतलब हो गया कि अर्थ का बहुत सारा पार्ट मेरा क्या है, वाटर से कवर है। तो जो वाटर से कवर रहता है जो पोर्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। तो हाइड्रोस्फेयर का डेफिनेशन क्या हो गया है कि व्हेन वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस कॉल्ड अ हाइड्रोस्फेयर। क्लियर है? तो जो भी अर्थ सरफेस का एरिया मेरा किससे कवर होगा, वाटर से कवर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। लिथोस्फेयर का मतलब क्या हो गया, जो जमीन पे होगा वो लिथोस्फेयर मेरा। एंड हाइड्रोस्फेयर का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, एंड स्फेयर का मतलब होता है एरिया बोल सकते हैं। तो वैसा एरिया जो किससे कवर हो मेरा, वाटर से कवर हो, वैसा एरिया जो किससे कवर हो, तो वाटर से कवर हो, तो वो मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, तो हाइड्रोस्फेयर कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि जब हम लोग ग्लोब देखते हैं या फिर वर्ल्ड मैप देखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा ब्लू दिखता है। क्लियर है? तो इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि मान के चलिए इसका टोटल मेरा कितना एरिया है, 100% एरिया है। तो 100 में से आउट ऑफ 71% क्या है मेरा, वाटर है। मतलब कि वो पूरा हाइड्रोस्फीयर जो है वो 71% है। अब जाहिर सी बात है 71% मेरा वाटर से ही है, तो जिस वजह से अर्थ जो है वो स्पेस से कैसा दिखता है, तो ब्लू दिखता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ मेरा क्या है, ब्लू प्लैनेट के रूप में भी उसको माना जाता है। रीजन क्या हो गया, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो किससे कवर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो वाटर से कवर। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अब इतना तो पानी है, तो बहुत सारे न्यूज में ये बोला जाता है कि पानी की स्कार्सिटी हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन यहाँ तो 71% पानी है, तो फिर क्या कमी है, बन भर के अपना पानी आदमी यूज कर सकता है। वैसा नहीं है। यदि ये 71% अर्थ पे पानी है, तब इसमें से आउट ऑफ 97.3% मेरा क्या है, ओशियंस में पाया जाता है। मतलब कि 71% का 97.3% कहां पाया जाएगा, ओशियन में पाया जाएगा, जो कि सलाइन होता है। सलाइन का मतलब क्या होता है, नमकीन। अब नमकीन पानी तो हम लोग पी नहीं सकते हैं ना। अब यदि आप लोग को और यदि प्रैक्टिकली करके देखना है तो जस्ट क्या करना है, तो एक गिलास पानी ले लेना है एंड उसमें 3-4 चम्मच जो है वो हम लोग को नमक घोर के दे देना है। तो वो हम लोग पानी बिल्कुल भी नहीं पी सकते हैं। तो ओशियन का टोटल परसेंटेज मेरा कितना है प्यारे दोस्तों, तो 97.3% है। आइस कैप्स के रूप में देखेंगे तो आइस कैप्स के रूप में कितना परसेंट है, तो 0.02% है मेरा। क्लियर है? 2% है मतलब। इसके अलावा ग्राउंड लेवल वाटर मेरा कितना है, 0.68%, मतलब लेस देन 1%। फिर हम लोग देखते हैं फ्रेश वाटर लेक्स, यहाँ पे कितना पाया जाता है, तो 0.09%। सॉल्ट लेक्स में भी वही है, 0.009%। देन एटमोस्फेयर में 0.0019%, एंड रिवर्स में मेरा कितना है, तो 0.0001%। एंड जैसे ही हम लोग टोटल को ऐड करेंगे तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 100% मेरा ये क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो अब समझ में आया क्यों बोला जाता है कि सेव द वाटर सेव द लाइफ। अब पानी नहीं तो हम नहीं, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो फूड का मेन सोर्स होता है वो कहाँ से होता है, प्लांट एंड एनिमल्स से होता है। प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाएंगे, वाटर से। इसके अलावा हम लोग जो है वो वाटर के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। और ये पानी मात्र कितना है, ग्राउंड लेवल वाटर हम लोग देखेंगे तो 0.68% ही है।
मेरे प्यारे दोस्तों, सलाइन वाटर ही सबसे ज्यादा है, लगभग अप्रोक्सीमेट देखें तो 97% भी मानते हैं, तो हम लोगों के पास मात्र 3% ही है। तो इसलिए जो ब्रश कर रहे हैं, नल खोल के छोड़ दे रहे हैं, इसके अलावा नहाने जाते हैं तो 2 बाल्टी की जगह 10 बाल्टी का यूज कर रहे हैं, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज पानी को बचाएं। सेव द वाटर, सेव द लाइफ। पानी नहीं होगा तो आने वाला हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो पानी को ही लेके हो। रीजन क्या है? क्योंकि जब पानी रहेगा ही नहीं तो मेरा और आपका किसी का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। क्लियर है दोस्तों? सो प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, सेव द वाटर, देन वी कैन सेव आवर लाइफ। वी कैन सेव आवर लाइफ। क्लियर है दोस्तों? तो ये इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट्स बोला जाता है कि 71% मेरा क्या है? पानी है, जिसमें ओशियन मेरा कितना है? 97.3%, मतलब 97 भी लेते हैं तो मात्र 3%। 3% में हम लोग जाएंगे, हम लोग का आने वाला जो जनरेशन होगा उसके पास पानी ही नहीं बचेगा। क्लियर है दोस्तों? अब हाइड्रोस्फीयर में ही इसी का पार्ट होता है मेरा ओशियन, जिसमें हम लोग ओशियन के बारे में डिस्कस बिल्कुल कर लेते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया कि हाइड्रोस्फीयर का पार्ट ही मेरा क्या है? ओशियन है। क्लियर है दोस्तों? हाइड्रोस्फीयर का ही मेरा पार्ट क्या है? तो ओशियन है। ओशियन में बेसिकली मूवमेंट कितने प्रकार का होता है? इसमें मूवमेंट 3 प्रकार का होगा। एक मेरा क्या होगा? वेव्स होगा, एक टाइड्स होगा, एंड एक मेरा क्या होगा? तो करंट होगा। क्लियर है? जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब वाटर से रिलेटेड क्लास 7 में पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको ब्रीफली डिस्कस कर लिया जाएगा। आज हम लोग स्पेसिफिक ओशियन के बारे में देखने वाले हैं। क्लियर है? तो ओशियन जो है, ओशियन के बारे में बोला जाता है कि ओशियन मेनली जो है वो 5 ओशियन है, जिसमें सबसे बड़ा मेरा क्या है? सबसे बड़ा कौन होगा? पैसिफिक है। पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। सेकेंड मेरा क्या है? सेकेंड यदि बात की जाए, लार्जेस्ट यदि बात की जाए तो मेरा वो अटलांटिक है, अटलांटिक ओशियन। थर्ड मेरा क्या है? इंडियन ओशियन। फोर्थ मेरा क्या है? आर्कटिक ओशियन। एंड फिफ्थ मेरा क्या है? सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन, ओशियन। क्लियर है? तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं? तो मैप के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं, जो हम लोगों के लिए क्या होगा और इजी वे में हो जाएगा। सो ओशियन इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। इट्स अ हाइड्रोस्फीयर। वेरी गुड। रीजन क्या है? क्योंकि हाइड्रोस्फीयर रिफर्स ह्यूज वाटर बॉडीज, और ओशियन भी क्या होता है? तो ये मेरा वाटर बॉडीज को ही रिफर्स करता है, ये तो लैंड को रिफर्स करेगा नहीं। एंड इसमें मूवमेंट कितने प्रकार का होगा? 3 होता है। एक वेव्स होता है, टाइड्स होता है, एंड करंट होगा, जिसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओशियन कितने प्रकार का होगा मेनली? तो मेनली जो है वो 5 टाइप्स का होता है इसका, जिसमें पहला मेरा क्या है? पैसिफिक ओशियन है। दूसरा मेरा क्या है? तो अटलांटिक है। तीसरा इंडियन ओशियन है, जो इंडिया के नाम पे ही पड़ा। फोर्थ मेरा क्या है? आर्कटिक ओशियन है। एंड लास्ट मेरा सदर्न ओशियन है। क्लियर है दोस्तों? तो अब हम लोग इसको मैप के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। जिसमें यदि हम लोग फर्स्ट ओशियन की बात करें तो फर्स्ट ओशियन हम लोग का क्या है? तो पैसिफिक ओशियन है। क्लियर है? तो पहला यदि हम लोग ओशियन की बात करें तो क्या है? पैसिफिक ओशियन। अच्छा, ये पैसिफिक ओशियन ये मेरा यहां से आया, तो इसका शेप कैसा होता है? तो इसका शेप मेरा बिल्कुल सर्कल के जैसा होता है। तो यदि अब आप लोग से पूछा जाएगा कि पैसिफिक ओशियन का शेप क्या होता है, तो ये बिल्कुल एक मेरा सर्कल के जैसा होता है। और यदि पूरे ओशियन में जितना भी वाटर है, इसका 1/3 पार्ट, मतलब 1/3 भाग, ये सबसे बड़े ओशियन यानी पैसिफिक ओशियन के पास में। क्लियर है दोस्तों? तो पैसिफिक ओशियन मेरा ये यहाँ पे हुआ है, इसका शेप क्या होता है? सर्कुलर होता है। टोटल वाटर इसमें कितना होगा मेरा? तो 1/3 होगा। क्लियर है? अब देखते हैं कि ये किस किस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ वो लाइस करता है। तो यदि आप लोग को दिख रहा होगा तो ये मेरा पैसिफिक ओशियन है। तो ये पैसिफिक ओशियन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के किस साइड में? तो ये मेरा इधर क्या हो गया? वेस्ट हो गया, एंड इधर मेरा ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इधर है, तो इसके ये वेस्ट हुआ, तो पैसिफिक ओशियन
लाइज वेस्ट टू द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ अमेरिका और ये मेरा साउथ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका के वेस्ट में क्या मेरा पैसिफिक ओशियन है। ये ओशियन कॉन्टिनेंट एशियन कॉन्टिनेंट है एंड ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। तो ये मेरा पैसिफिक ओशियन जो है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया की किस साइड में होगा, ईस्ट में होगा कि वेस्ट में होगा, तो वो मेरा किधर होगा, तो ईस्टर्न साइड होगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये मेरा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के किधर होगा, वेस्ट में, एंड एशिया और ऑस्ट्रेलिया के किधर होगा, तो ईस्ट में होगा। इसका शेप क्या है, तो इसका शेप मेरा सर्कुलर शेप है। टोटल वाटर का मतलब टोटल ओशियन वाटर का इसके पास कितना वाटर है, तो मेरा 1/3 वाटर है। क्लियर है। नेक्स्ट मैंने आप लोग को बताया, नेक्स्ट क्या है मेरा, अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन यदि देखा जाए तो ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ये मेरा क्या है, तो ये मेरा अटलांटिक ओशियन है। और इसका शेप क्या है, तो इसका शेप मेरा एस है। तो इसका शेप जो है वो किस तरीके का दिखेगा, अल्फाबेटिकल में एस टाइप का ये मेरा दिखता है। क्लियर है। और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में है। ये मैंने आप लोगों को बताया कि इधर होगा तो ईस्ट, और यदि इस साइड में मान के चलिए कॉन्टिनेंट है तो ये इसके वेस्ट में, यदि ये कॉन्टिनेंट है तो ये मेरा ईस्ट में होगा। तो ये मेरा ओशियन है, कौन सा ओशियन है, अटलांटिक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के मेरा किधर हो जाएगा, ईस्टर्न साइड में होगा। और ये यूरोप और अफ्रीका के किधर होगा मेरा, तो वेस्ट में होगा। क्लियर है। ये पैसिफिक से जस्ट ऑपोजिट, पैसिफिक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में, और अटलांटिक जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में। मतलब ये मेरा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो पैसिफिक वेस्ट में हुआ एंड अटलांटिक मेरा ईस्ट में हुआ। क्लियर है। तो अब आप लोग से सीधा सा सवाल पूछेगा, पैसिफिक ओशियन जो है वो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के किस डायरेक्शन में, तो वेस्ट में। एंड अटलांटिक किधर है, तो अटलांटिक मेरा ईस्ट में। वेस्ट ईस्ट ये ध्यान में रखना है। अटलांटिक नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से आगे है, मतलब ईस्ट में, और पैसिफिक जो है वो पीछे में है। क्लियर है। इसका शेप मेरा क्या है, तो एस शेप में इसका शेप है। और ये सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट मेरा क्या है, तो पैसिफिक ओशियन। क्लियर है दोस्तों। अब थर्ड हम लोग देखेंगे, तो थर्ड हम लोग का ये इंडियन ओशियन दिखता है। तो ये मेरा क्या है, तो इंडियन ओशियन है। इसका शेप क्या दिख रहा है आपको, तो ये ट्रायंगुलर शेप में है। इसके नदर्न साइड में ये सारा एशियन कॉन्टिनेंट है। नदर्न साइड में मेरा क्या है, एशियन कॉन्टिनेंट है। यदि वेस्टर्न साइड की बात करें तो ये क्या दिख रहा है, ये आप लोग को अफ्रीका है। ये नॉर्दर्न साइड में एशिया, किसके, इंडियन ओशियन में। एंड व्हाट इज द शेप ऑफ इंडियन ओशियन, तो वो मेरा कैसा शेप होता है, तो ट्रायंगुलर होता है। इसके वेस्ट में मेरा क्या है, तो अफ्रीका। नॉर्थ में मेरा क्या है, एशिया। एंड ईस्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है दोस्तों। पैसिफिक, सॉरी, देखिए, तो पैसिफिक का शेप कैसा है मेरा, सर्कल। अटलांटिक का क्या है, एस। इंडियन ओशियन का क्या है मेरा, ट्रायंगुलर है। पैसिफिक नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के मेरे वेस्ट में है। अटलांटिक किधर है, ईस्ट में है। यदि बात की जाए इंडियन ओशियन की, तो इंडियन ओशियन जो है वो अफ्रीका के किस साइड में है, तो ये ईस्ट में है, और अफ्रीका इसके वेस्ट में है। ऑस्ट्रेलिया किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में। एंड एशिया मेरा किधर होगा, तो ये मेरा नॉर्दर्न साइड में आता है। ठीक है। अब यदि आप लोगों से पूछा जाएगा कि व्हाट इज द शेप ऑफ इंडियन ओशियन, तो ये कैसा मेरा शेप है, ट्रायंगल है। यदि इसकी बात की जाए अटलांटिक की, तो इसका शेप क्या है मेरा, एस है। ठीक है। और इसका पैसिफिक ओशियन का बात किया जाएगा तो वो ये पूरा सर्कुलर शेप में है। एंड टोटल पॉपुलेशन, टोटल कितना ओशियन वाटर है इसका, तो टोटल मेरा 1/3 अकेले पैसिफिक ओशियन में है। इसके अलावा मैरियाना ट्रेंच जो डीपेस्ट लाइक बोल सकते हैं कि डेप्थ है, तो वो भी मेरा कहाँ है, तो ये पैसिफिक ओशन में ही है। और उसका टोटल लेंथ है 11,294 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों। तो सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी जो मतलब कि ओशन में, वो कहाँ पे, तो वो पैसिफिक ओशन में। क्लियर है। फोर्थ हम लोग देखते हैं, तो ये मेरा क्या है, आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन किधर होगा, नदर्न हेमिस्फायर की सदर्न हेमिस्फायर में। आर्कटिक ओशन मेरा होगा नदर्न हेमिस्फायर में होगा। क्लियर है। और ये जो है वो ये बिल्कुल पोल्स के पास में। ठीक है। एंड सेम लास्ट जो है वो मेरा सदर्न ओशियन है, जो कि साउथ पोल के करीब में है मेरा। क्लियर है। तो ओशियन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ओशियन में मेनली 3 मूवमेंट होगा, वेव्स होगा, टाइड्स होगा एंड करेंट होगा। उसके बाद मेनली ओशियन कितना होता है, तो 5 होता है, एक पैसिफिक,
अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, साउदर्न ओशन। मेरे साथ बोलिएगा, पैसिफिक, वेरी गुड, अटलांटिक, देन है मेरा आर्कटिक है, फिर इंडियन है, देन मेरा क्या है, सदर्न ओशियन है। सबसे बड़ा ओशियन कौन है? तो सबसे बड़ा ओशियन मेरा पैसिफिक ओशियन है। फिर सेकंड मेरा क्या है? तो अटलांटिक है। थर्ड मेरा क्या है? इंडियन ओशियन है। फोर्थ मेरा क्या है? सबसे ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? आर्कटिक होगा कि क्या होगा? वेरी गुड, आर्कटिक ओशियन। एंड द लास्ट में मेरा क्या होगा? तो साउदर्न ओशियन। साउदर्न ओशियन जो है वो किस हेमिस्फीयर में होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में होगा? बोलिए। तो ये मेरा क्या होगा? तो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। क्लियर है? सो ओशियन 5 होगा, कॉन्टिनेंट मेरा क्या होगा? तो 7 होगा। तो आई होप आप लोग को क्लास में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो अब हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बाद थर्ड मेजर डोमेन्स आता है, जो मेरा क्या आता है? तो एटमॉस्फेयर आता है। और एटमॉस्फेयर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो एटमॉस्फेयर के बारे में बोला जाता है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो वो अर्थ को वो गैसेस लेयर से वो बिल्कुल मतलब क्या किया रहता है? कवर्ड किया रहता है। मतलब ये प्रोटेक्टिव शील्ड है। यदि एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, चीजों को समझिएगा, यदि ये एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो अर्थ का अस्तित्व बच पाना बिल्कुल असंभव है। रीजन क्या है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या बोला जाता है कि ये जो है वो डिफरेंट गैसेज जो होता है वो अर्थ को घेरे हुए रहता है। और ये गैसेस, अब गैस है तो जाहिर सी बात है इसमें ये गैसेस है, तो इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट गैस होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करें तो एयर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट गैस होता है? जैसे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन मेरा कितना होगा? 78% होगा। ऑक्सीजन जो है वो कितना होगा? 21% होगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो मेरा कितना होगा? 0.03%। आर्गन जो है वो कितना होगा? 0.96%। एंड सॉरी 0.93%। एंड अदर गैसेस, अदर गैसेस कितना होगा मेरा? 0.04% होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सा गैसेस पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो होता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कैसे इंपॉर्टेंट है? तो जितने भी प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स के रूट्स में क्या होता है? तो बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया क्या करेगा? तो जितना भी एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन गैस को वो क्या करेगा? ऑब्जर्व कर लेगा, देन रूट्स को दे देगा, देन रूट्स स्टीम को देगा, एंड स्टीम जो है वो लिव्स को दे देगा, और लिव्स देन फूड प्रिपेयर करेगा। क्लियर है? सो नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस है। इसके अलावा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में क्या कहा जाए? जितना बोले उतना कम। बिना ऑक्सीजन के तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड अब ये बस हार्मफुल गैसेस भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट गैस भी है। रीजन क्या है? क्योंकि अर्थ पे जो भी सनलाइट आता है तो वो सनलाइट आ तो जाता है, लेकिन वो टकरा के यदि वापस भी चला जाएगा, रीजन वो किस गैसेस से रोक पाता है? तो वो CO2 के वजह से। यदि CO2 जितना मतलब कि हम लोग बढ़ता चला जाएगा, यदि वो इनिशियली अमाउंट में है तो ठीक है, लेकिन वो जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ती भी चली जाएगी तो अर्थ का टेम्परेचर भी मेरा क्या होगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस का वो क्या होता है? ग्रुप्स होता है। और वो सारा गैसेस ह्यूमंस के लिए या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड वी कैन नॉट इमेजिन दैट वी कैन सर्वाइव विदाउट एन एटमॉस्फेयर। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपने एटमॉस्फेयर को कैसे बचा के रख सकें। अब बचाएंगे कैसे? तो जितना कम से कम जो है वो CO2 रिलीज करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। तो पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन आएगा, तो एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ का मेरा क्या होगा? बना रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर्स की भी चर्चा की गई है, और मैं सोच रहा हूँ आज इस चैप्टर को बेसिकली पूरा खत्म ही कर दूं। ज्यादा नहीं, ये एक छोटा सा टॉपिक है, देन उसके बाद बायोस्फेयर वो करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ट्रोपोस्फेयर के मेनली कितने लेयर होते हैं? हम लोग नीचे से चलते हैं। ये मान के चलिए क्या है मेरा? एक सी लेवल है। सबसे नीचे मेरा क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल।
क्षोभ मंडल। उसके बाद क्या होता है मेरा, स्ट्रेटोस्फेयर आता है, स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोफेयर, देन मेरा क्या आएगा, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एंड लास्ट मेरा क्या आएगा, एग्जॉस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सॉरी एक्सोस्फेयर। क्लियर है? तो ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में हम लोग क्षोभ मंडल बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर को आयन मंडल, मेसोफेयर को मध्य मंडल, ठीक है, और थर्मोस्फेयर को बाह्य मंडल, एंड एक्सोस्फेयर को बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। क्लियर है? तो एटमॉस्फेयर के मेनली कितने लेयर होंगे, 5 होंगे। पहला मेरा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोफेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। यदि हम लोग सी लेवल से 13 किलोमीटर तक जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ट्रोपोस्फेयर मिलेगा। क्लियर है? यहीं पे जितना भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है, मतलब क्लाउड्स का फॉर्मेशन, रेन होना, ये सब जो है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। क्लियर है? यदि 13 से 50 किलोमीटर तक जाए, 13 से 50 किलोमीटर हम लोग का क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर होगा। वहां पे क्या होता है, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होता है, जिस वजह से जितने भी एरोप्लेन है वो किस स्फेयर में फ्लाइज करते हैं, तो वो मेरे स्ट्रेटोस्फेयर में करते हैं। क्लियर है? अब यदि 50 से 80 किलोमीटर जाए, 50 से 80 किलोमीटर हम लोग जाएंगे तो हम लोग कहां रहेंगे, मेसोफेयर में रहेंगे। क्लियर है? यदि 50 टू 80 जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर, 0 टू 13 जाएंगे ट्रोपोस्फेयर, 13 टू 50 जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर है दोस्तों? तो हम लोग कहां रहेंगे, मेसोफेयर में रहेंगे। इसका फीचर्स क्या है, तो यूनिवर्स से यदि जो भी एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स आ रहा है तो वो उसको ब्रेक डाउन कर देगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और स्ट्रेटोस्फेयर में कि जो भी सन से यूवी रेन आता है उससे भी हम लोग को कौन बचाता है, ट्रोपोस्फेयर ही, ये सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर भी बचाता है। क्लियर है? अब यदि 80 से 400 किलोमीटर जाएंगे, कितना, 80 से 400 किलोमीटर जाएंगे तो हम लोग कहां पे रहेंगे, थर्मोस्फेयर में। और जितना भी रेडियो एक्टिविटी होती है, मतलब कि जितने भी ह्यूमन मेड सैटेलाइट है वो किस स्फेयर में फिक्स होंगे, तो वो मेरा थर्मोस्फेयर में होगा। क्लियर है? एंड 400 से अबव 400 किलोमीटर टू 400 टू अबव किलोमीटर जो भी होगा तो वो मेरा किस में होगा, एक्सोस्फेयर में होगा। क्लियर है दोस्तों? तो एटमॉस्फेयर का टोटल कितना लेयर होगा, कितना स्फेयर होगा, तो 5। कौन कौन, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा, बादल बनेगा। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, तो वो मेरा सन यूवी रेन से बचाएगा। और जो भी एरोप्लेन है, अब मान के चलिए कि आप जो है वो फ्लाइट पे बैठेंगे तो आप किस लेयर में आपका फ्लाइट उड़ेगा, तो वो मेरा होगा स्ट्रेटोस्फेयर में। क्लियर है? थर्ड में क्या होगा, मेसोफेयर। तो वो मेसोफेयर का क्या, ये मेसोफेयर जो है वो अर्थ का स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन जैसे अर्थ का प्रोटेक्ट करता है तो वैसे ही मेसोफेयर अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा। थर्मोस्फेयर क्या करेगा, तो थर्मोस्फेयर में जितने भी ह्यूमन मेड सैटेलाइट है वो कहां सेटल होंगे, थर्मोस्फेयर में होंगे। एंड व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ थर्मोस्फेयर, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 80 एंड बिटवीन 80 टू 400। और एक्सोस्फेयर की बात करें तो अबव 400। क्लियर है? इसके अलावा बायोस्फेयर की बात की जाए तो बायोस्फेयर, एक सेकेंड, बायोस्फेयर, बायोस्फीयर क्या होता है, तो इट इज अ नैरो जोन। मतलब ये क्या होता है, एक नैरो जोन होता है जहां पे लिथोस्फेयर, मतलब लिथोस्फेयर बोले तो लैंड, प्लस हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर बोले तो, बोलिए, वाटर। थर्ड है मेरा एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर मतलब एयर। तो जहां भी लैंड, वाटर, एयर, क्या क्या बोले, लैंड, वाटर, एयर, साथ में बोलिए, लैंड, वाटर, एयर मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर बोलते हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यदि जहां जब तक लैंड नहीं होगा, अब आदमी हवा में तो रहेगा नहीं, वाटर नहीं रहेगा तो सारा बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं होगा, एंड एयर तो क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो बायोस्फीयर किसको बोलते हैं? तो जहां पे लैंड, वाटर एंड एयर मिलता है तो वो मेरा क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर मिल कहलाएगा वो मेरा। तो बेसिकली इस चैप्टर को हम लोगों ने क्या किया है? खत्म कर लिया और समझ समझ के खत्म कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? तो इसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास 6 प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में जो होगा, क्या होगा? हेल्पफुल हो जाएगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे? तो क्लास 7 में मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। So thank you so much. Have a wonderful day.